हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS जर्नी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में सिलेबस डिस्कशन किया था 14th JPSC के लिए पेपर 2 के लिए, तो उसी सिलसिले में अब ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड जो पार्ट ए था हमारे झारखंड के सिलेबस पेपर 2 का पार्ट ए था हिस्ट्री ऑफ झारखंड, उसका पहला टॉपिक मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला टॉपिक है हमारा मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड का पार्ट था 14 JPSC के लिए, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कुछ PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि इस टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, ये मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो टॉपिक है उससे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज अ महतो रिलेटेड इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया है, जिसमें था कि द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज इज कॉल्ड। देन ये फिर 2021 में पूछा गया है कि द हेड ऑफ पढ़ा पंचायत इज नोन एज। और ये भी 2021 में पूछा गया है जिसमें है द मीटिंग ऑफ पंचायत इन अ मुंडा विलेज इज हेल्ड एट अ प्लेस नोन एज। तो ये सारा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन जो लोग पढ़ चुके हैं वो आराम से बना पाएंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आज की क्लास के बाद ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ झारखंड का। जो हमारा पार्ट ए है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, उसका पहला टॉपिक मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, जिससे कि एक क्वेश्चन आने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसका है, जो शासन व्यवस्था है वो किसका है, ये मुंडा ट्राइब का शासन व्यवस्था है। ठीक है, ये मुंडा ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा है, कैसा होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखो, मुंडा टर्म जो है, ये मुंडा जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है। इसका जनरल मीनिंग होता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन, मुंडा को एक स्पेसिफिक पर्सन कहते हैं। मुंडा टर्म जो है उसका जनरल मीनिंग स्पेसिफिक पर्सन होता है, लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक मीनिंग देखा जाए कि लिटरल मीनिंग मतलब क्या इसको मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या कहते हैं मुंडा को, तो उसमें पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेज कहते हैं। तो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में मुंडा को पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेज कहते हैं। ठीक है, तो मुंडा का मीनिंग, जनरल मीनिंग होता है स्पेसिफिक पर्सन, और स्पेसिफिक मीनिंग होता है पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, नाउ अब हम जब मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि मुंडा जो है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड्स हम पहले पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुंडा ट्राइब के बारे में पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि मुंडा ट्राइब आखिर आए कहाँ से झारखंड में, कब आए, ये तो पता करना होगा ना। तो देखो, सबसे पहले मुंडा जो है वो झारखंड में 600 BC में आए। ठीक है, 600 BC में। और वो कहाँ से आए, तो कहाँ से वो आए उसके पीछे दो व्यूज़ है, दो लोग का मतलब दो व्यू है इस मुंडा लोग कहाँ से आए उसके लिए। तो पहला व्यू ये है कि वो तिब्बत से आए, जो कि ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस था मुंडा का। मुंडा पहले, ऐसा माना जाता है कि मुंडा पहले तिब्बत में रहते थे और वहाँ से आए। ये पहला व्यू है। दूसरा व्यू ये है कि ये जो है वो आर्यंस जो है उनके प्रेशर में ये वहाँ से साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पहले गए और वहाँ से फिर MP होते हुए झारखंड आए। ठीक है, तो दूसरा व्यू ये है कि ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आर्यंस के प्रेशर के अंदर पहले MP आए, फिर MP के बाद वहाँ से झारखंड आए। ठीक है, ठीक है। अब हम मुंडा ट्राइब का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, मुंडा ट्राइब जो है वो सबसे पहले झारखंड में आया। ठीक है, तो सबसे पहले वो जब झारखंड में आए तो वो क्या किए, वो पहले झारखंड, हमारा जो स्टेट है झारखंड, प्रॉपर डायग्राम नहीं बना बट स्टिल मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड में, लेट इट बी झारखंड, झारखंड पूरा जंगलों से घिरा हुआ था। ठीक है, ये सब झारखंड पूरा जंगल से घिरा हुआ था। तो झारखंड में सबसे पहले मुंडा ट्राइब जो है वो आकर झारखंड के फॉरेस्ट को काट काट कर क्लियर किए, साफ किए, झारखंड से जो जंगल था उसको रहने लायक जगह बनाए। ठीक है, फॉरेस्ट जो भी यहाँ पे था उसको काट कर
साफ किए और उसको रहने लायक जगह बनाए। इसीलिए बोला जाता है कि मुंडा ट्राइब जो थे वो पहले है जो कि स्टेट फॉर्मेशन को प्रोसेस किए। क्यों ऐसा? क्योंकि मुंडा पहले जंगलों को क्लियर कर कर यहाँ रहने लायक स्थान बनाए, तब धीरे धीरे बढ़ा, बहुत पॉपुलेशन बढ़ा, तब जाके मुंडा जो है यहाँ पे स्टेट का फॉर्मेशन किए। ठीक है, मुंडा जो है वो जो स्टेट को फॉर्मेशन किए, वो स्टेट का नाम क्या था? तो स्टेट का नाम था सुतिया नागखंड। ठीक है, स्टेट का जो फॉर्मेशन किए मुंडा, उसका नाम था सुतिया नागखंड। उस सुतिया नागखंड के रूलर को हम लोग सुतिया पाहन कहते थे। ठीक है, सुतिया नागखंड स्टेट का नाम था, उसके रूलर का नाम था सुतिया पाहन। और एक सेकेंड, और ये जो सुतिया नागखंड स्टेट था उसका कैपिटल सुत्याम्बे था। ठीक है, सुतिया नागखंड स्टेट, रूलर सुत्यापाहन, और उस सुतिया नागखंड का कैपिटल सुत्याम्बे। ओके ओके। अब ये जो सुतिया नागखंड था ये 7 फोर्ट और 21 परगना में डिवाइडेड था। ठीक है, एट प्रेजेंट, अभी इस समय का बात करें प्रेजेंट में, तो मुंडा ट्राइब जो है वो केवल झारखंड में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे, वो केवल झारखंड में मिलते हैं। मुंडा ट्राइब अभी केवल झारखंड में ही मिलते हैं। मुंडा किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे? तो मुंडा प्रोटो एस्ट्रोलॉयड कैटेगरी से बिलोंग करते थे। ठीक है, जनरली आप देखोगे कि जितने भी ट्राइब्स है, अधिकतर ट्राइब जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलॉयड के हैं। केवल कुछ को छोड़ दो तो अधिकतर ट्राइब्स जो है वो उनके कैटेगरी प्रोटो एस्ट्रोलॉयड है। ठीक है, मुंडा जो है वो उनका लैंग्वेज मुंडारी था। ठीक है, मुंडा के लैंग्वेज को मुंडारी बोलते हैं, लेकिन मुंडा खुद अपने लैंग्वेज को होडो जगर कहते थे। होडो जगर, मुंडा का लैंग्वेज को मुंडारी कहते हैं, लेकिन मुंडा खुद अपने मुंडारी लैंग्वेज को होडो जगर कहते थे। ठीक है, ठीक है ना। गोत्र जो है वो मुंडा में बहुत सेक्रेड माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है गोत्र को। ठीक है, और 340 गोत्र है, गोत्र को क्लैन बोलते हैं। 340 गोत्र है टोटल मुंडा ट्राइब्स में, और 340 जो गोत्र है मुंडा ट्राइब में, उन सब का नाम किस पे पड़ा? तो उन सब का नाम जो है वो या तो पेड़ पौधे के नाम पे है, या तो नेचर, मतलब नेचर से रिलेटेड, या तो बर्ड्स के नाम पे है, या तो एनिमल्स के नाम पे है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ट्राइबल कल्चर जो वो नेचर को वर्शिप करते थे, तो वो अपना जो गोत्र का नाम है वो सारे ट्रीज के नाम पे रखे, प्लांट्स के नाम पे रखे, नेचुरल थिंग्स के नाम पे रखे, लाइक बर्ड्स के नाम पे रखे, एनिमल्स के नाम पे रखे। ठीक, नाउ डिवीजन ऑफ मुंडास, देखो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देती हूँ कि डिवीजन ऑफ मुंडास जो सोमा सिंह मुंडा है वो अपने बुक मोनोग्राफ मुंडा में मुंडास को 13 सब ब्रांचेस में डिवाइड की हुई हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है वो महली मुंडा है, और जो सबसे छोटा ब्रांच है वो कंपट मुंडा है। बस इतना याद रख लेना। ठीक है, तो अभी तक हम जितना पढ़े वो जस्ट एक बैकग्राउंड था। अब आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नेंस सिस्टम ऑफ मुंडा ट्राइब, जो कि हम जो कि ये टॉपिक का नाम ही है कि शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो अब ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपका शुरू होता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुंडा का ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम मुंडा टाइप का हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो मुंडा में जो गवर्नेंस सिस्टम है, मुंडा के ग्राम पंचायत को हातू बोलते हैं। ठीक है, हातू किसको बोलते हैं? जो ग्राम पंचायत है मुंडास का उसको हातू बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्राम पंचायत को अगर मिला दिया जाए तो उसको पट्टी बोलते हैं। मीन्स कि एक ग्राम पंचायत हो गया हातू, और बहुत सारे ग्राम पंचायत हो जाएंगे, बहुत सारे ग्राम पंचायत, तो ये मिलाकर पट्टी हो जाएगा। मीन्स कि बहुत सारे हातू होंगे तो मिलाकर पट्टी बन जाएंगे। हातू ग्राम पंचायत को ही बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे तो पट्टी बनेगा, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे हातू होंगे तो पट्टी बनेगा, दोनों एक ही बात है। और अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ये पट्टी को मिलाकर हम लोग पढ़ा पंचायत बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पट्टी मिल जाएंगे तो ये मिलकर पढ़ा पंचायत बनाते हैं। ठीक है, और पढ़ा पंचायत जो है ये सबसे सुप्रीम पोस्ट है, सबसे ऊंचा पोस्ट पढ़ा पंचायत है। ठीक है, हाईएस्ट। तो सबसे पहले एक ग्राम पंचायत जो मुंडा का है उसको हातू बोलते हैं, बहुत सारे ग्राम पंचायत मिल जाएंगे तो पट्टी बन जाएंगे, और बहुत सारे पट्टी मिल जाएंगे तो पढ़ा पंचायत बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो हातू जो होते हैं उसका हेड को मुंडा कहते हैं या हातू मुंडा कहते हैं।
या तो मुंडा कह लो या हाथू मुंडा कह लो। और ये पोस्ट जो है ये हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी मीन्स वंशानुगत, मीन्स कि दर बदर चलते आ रहा होता है, जैसे पापा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे। तो ये जो है मुंडा या हाथू मुंडा, हाथू का हेड को बोला जाता है। देन पट्टी का हेड को मानकी बोला जाता है। पट्टी का हेड को मानकी बोला जाता है। और पढ़ा पंचायत जो है उसका हेड को पढ़ा राजा बोला जाता है। देखो ये याद करना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। हाथू का हेड को मुंडा या हाथू मुंडा, पट्टी का हेड को मानकी, पढ़ा पंचायत का हेड को पढ़ा राजा। ईजी है, ठीक है। पढ़ा पंचायत है तो उससे पढ़ा राजा हो गया। पट्टी का मानकी और हाथू का हाथू मुंडा या मुंडा, ठीक है। तो हाथू का हेड को मुंडा या हाथू मुंडा कहते हैं, पट्टी का हेड को मानकी कहते हैं, पढ़ा पंचायत का हेड को पढ़ा राजा कहते हैं। ना अब हम इन लोग के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो मुंडा, चलो बताओ जल्दी से, मुंडा किसका हेड था? हाथू का हेड था, ठीक है। अब मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। मुंडा के जो असिस्टेंट होते हैं उसको डाकुआ कहते हैं। मुंडा हेड है तो वह अकेले सब काम थोड़ी ना करेगा, वो उसको अपना कुछ काम करवाने के हेल्प असिस्टेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो मुंडा जो है वो अपना काम डाकुआ से करवाता है। मतलब मुंडा का जो असिस्टेंट है उसका नाम डाकुआ है। डाकुआ बोला जाता है मुंडा के असिस्टेंट को, मुंडा के हेल्पर को। और ये जो मुंडा का पोस्ट है ये हेरिडिटरी है। मैंने बताया अभी कि ये पोस्ट हेरिडिटरी है। और मुंडा का काम क्या होता है? देखो वो कलेक्ट करता है रेवेन्यू, पैसा कलेक्ट करता है, ठीक है। विलेज में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सेटल करता है। अगर कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी विलेज में होता है तो उसको सेटल करता है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और एक विलेज का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको सेटल करता है, मीन्स मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो मुंडा जो है वो क्या है? एक हाथू का हेड है। हाथू ग्राम पंचायत है। और मुंडा हाथू का हेड है, हाथू ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत में जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, विलेज का डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना है, ये सब काम मुंडा करता है। मुंडा का असिस्टेंट डाकुआ होता है और पोस्ट हेरिडिटरी होता है, ठीक है। देन इट कम्स टू मानकी। मानकी किसका हेड है? किसका हेड को मानकी बोलते हैं? पट्टी का हेड को मानकी बोलते हैं, ठीक है। ये पेड नहीं है, इसको कोई पैसा नहीं मिलता है। मानकी को कोई पैसा नहीं मिलता है। ये जो भी काम करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, इसको कोई पैसा नहीं मिलता है। और ये वही काम करता है जो कि मुंडा करता है। जैसे मुंडा को रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो मानकी को भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है। विलेज डिस्प्यूट देखना है तो मानकी भी वही देखेगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो मानकी भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। दूसरी बात कि क्या बोलते हैं, ये अगर मुंडा जो है वो विलेज डिस्प्यूट या लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाएगा तो वो मानकी पे आएगा, फिर मानकी करेगा। और मानकी नहीं कर पाएगा तो पढ़ा राजा, ऐसे मतलब बढ़ेगा। ये सबसे नीचा, फिर उससे ऊपर, फिर सबसे ऊपर, ठीक है। फिर पढ़ा राजा। पढ़ा राजा तो हम लोग जान गए। पढ़ा राजा किसका हेड था? पढ़ा पंचायत का हेड को बोलते हैं। ये हेरिडिटरी नहीं होता है, ये याद रखना। आपका जो पोस्ट है मुंडा का ये हेरिडिटरी होता है, लेकिन जो पढ़ा राजा का पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं होता है। पढ़ा राजा जो है वो इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन होता है पढ़ा राजा के लिए। जो पढ़ा पंचायत का हेड है उसके लिए इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। इसको भी कोई पैसा नहीं मिलता है इसके काम के लिए, ठीक है। और ये भी क्या करता है भाई? डिस्प्यूट्स हो गया, फाइट हो गया, जो भी हो गया वो सबको रिजॉल्व करता है। ये सबसे ऊपर से देखता है सारा कुछ, ठीक है। जैसे ये सब कुछ देखेगा, मानकी को भी देखेगा, मुंडा को भी देखेगा, सबको देखेगा ये। तो पढ़ा राजा जो है वो सबसे ऊंचा पोस्ट हो गया, क्योंकि ये पढ़ा पंचायत का हेड है, ठीक है ना। पढ़ा राजा, अब देखो जब मुंडा का असिस्टेंट था डाकुआ, ठीक है, तो पढ़ा राजा तो सबसे सुप्रीम पोस्ट है, तो इसका तो असिस्टेंट होगा ना। इसके बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं। मैं आप लोग को वही चीज़ पढ़ा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा, वरना पढ़ने को बहुत कुछ है इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, तो इतना कैसे पढ़ोगे? स्मार्ट स्टडी करना होता है। तो आपको मैं बस वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो देखो पढ़ा राजा का असिस्टेंट जो है बहुत सारे होते हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं पढ़ा रही हूँ। जैसे पढ़ा राजा का असिस्टेंट दीवान होता है। दीवान क्या कहता है? मिनिस्टर जो होता है पढ़ा राजा का, उसको दीवान कहते हैं। जो पढ़ा राजा का मिनिस्टर होता है उसको दीवान कहते हैं। पढ़ा राजा का एक असिस्टेंट होता है जिसे ठाकुर कहते हैं। इसका कोई वैसा नाम नहीं है बट ये इसको ठाकुर कहते हैं। पांडे क्या करता है? असिस्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट को मेंटेन करता है। लाल क्या करता है? ये लॉयर होता है, ठीक है। तो पढ़ा राजा के असिस्टेंट होते हैं, जिसमें दीवान होता है, वो एक मिनिस्टर होता है पढ़ा राजा का। पांडे जो है वो डॉक्यूमेंट को मेंटेन करता है। लाल जो है वो लॉयर होता है। आप याद कर सकते हैं, एल से लाल, एल से लॉयर, ठीक है। ठाकुर
दीवान जो मिनिस्टर होता है, ठीक है, दीवान जो है वो मंत्री होता है पढ़ा राजा का, और पांडे जो है वो डॉक्यूमेंट देखता है। तो ये आप कनेक्ट कर लेना, पढ़ लेना। और एक और बात याद रखो, ये जितने भी पोस्ट है पढ़ा राजा के असिस्टेंट के, जितने भी पोस्ट है, दीवान, ठाकुर, पांडे, करता, लाल, ये सब हेरिडिटरी है। मीन्स कि ये सब बाई हेरिडिटरी ये फॉलो होते रहेगा, ठीक है। अगर दीवान कोई भी बना तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, लाइक दिस, ये हेरिडिटरी पोस्ट है। नाउ देखो कुछ पोस्ट जो हमें पढ़ना है इस मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ टर्म्स है बेसिकली जो पूछते हैं एग्ज़ाम में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो थोड़े अजीब से टर्म होते हैं, लेकिन मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये टर्म बोले जाते हैं, तो इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक है बरकंदाज। बरकंदाज किसको बोलते हैं? विलेज का जो कांस्टेबल होता है उसको बरकंदाज बोलते हैं। जो सिपाही जिसको बोलते हैं ना, उसी को बरकंदाज बोलते हैं मुंडा में, ठीक है। पाहन किसको बोलते हैं? रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज। जो मुंडा में जो रिलीजियस हेड होता है विलेज का, उसको पाहन बोलते हैं, ठीक है। तो मुंडा में जो रिलीजियस हेड होता है, जो पूजा पाठ ये सब करवाता है, उसको पाहन बोलते हैं। पाहन का भी कोई असिस्टेंट होगा, पाहन को भी हेल्प चाहिए होगा, तो पाहन का असिस्टेंट को पुजार बोलते हैं या पनभरा बोलते हैं। पाहन का असिस्टेंट को पुजार बोलते हैं या पनभरा बोलते हैं, ठीक है। पाहन का असिस्टेंट पुजार या पनभरा। पुजार तो अब जान के ही लगेगा, पूजा करने वाला काम है। पनभरा भी समझ लो पूजा करने वाला काम। तो पाहन रिलीजियस हेड हो गया, इसका असिस्टेंट हो गया पुजार, जिसे पनभरा भी कहते हैं। महतो, महतो जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पाहन का असिस्टेंट ही होता है। लेकिन पुजार और पनभरा का कुछ और काम है, लेकिन महतो का क्या काम है? ये एक मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। मैसेंजर मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, ठीक है। तो महतो भी पाहन का असिस्टेंट है, और ये जो है ये मैसेंजर का काम करता है। अब कुछ प्लेसेस हो गए, ठीक है, जैसे अखाड़ा। अखाड़ा किसको बोलते हैं? जहाँ पंचायत का मीटिंग, एक खाली जगह जहाँ पंचायत का मीटिंग होता हो उसको अखाड़ा बोलते हैं। जहाँ डांस भी लोग करते हो, म्यूज़िक प्रोग्राम ये सब होता है, उसको अखाड़ा बोलते हैं। नहीं देखते हो गांव में खाली जगह होता है जहाँ पे कभी पंचायत का मीटिंग हो गया, कभी अगर वो खाली है तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम हो गया जिसमें डांस हो रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, ये सब हो रहा है, तो वही है। अखाड़ा किसको बोलते हैं? जहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पे डांस प्रोग्राम होता है, म्यूज़िक प्रोग्राम होता है, उसको अखाड़ा बोलते हैं। देन सरना। सरना आप लोग सब सुने होंगे। ये सरना उस जगह को कहते हैं जहाँ पे विलेज डीटी रिसाइड करती है। जो मुंडा ट्राइब की विलेज डीटी है वो जहाँ रिसाइड करती है, जो वहाँ उनके जो भगवान जिन्हें वो मानते हैं वो जहाँ रहते हैं, उनको उस जगह को सरना बोलते हैं, ठीक है। देन है शासन। शासन किसको बोलते हैं? बॉडीज़ आर बरीड। जिस जगह पे जो डेड बॉडीज़ है उनको दफनाया जाता है उसको शासन कहते हैं। जिस जगह पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उसको शासन कहते हैं, ठीक है ना। कुछ टर्म्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जान लो। जैसे होडोको। होडोको, होडोको। होडोको क्या है? होडोको जो है, मुंडा खुद को होडोको कहते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना मुंडा मुंडा, मुंडा ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन, मुंडा ट्राइब्स का, लेकिन मुंडा लोग खुद को क्या बोलते हैं? तो मुंडा लोग खुद को होडोको बोलते हैं। मुंडा लोग जो है वो खुद को होडोको बोलते हैं, वो लोग खुद को होडोको बोलते हैं, ठीक है। खूट। खूट मतलब फैमिली होता है, ठीक है। ये बेसिक यूनिट है। खूट, खूट को फैमिली बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोले ना कि मुंडा आए तो विलेज फॉरेस्ट क्लियर किए, ये सब बताया था कहानी। फिर फैमिली सेटल किए, तो फैमिली जो सेटल हुआ उसको खूट बोलते हैं। देन खूट कट्टी भूमि। खूट कट्टी भूमि किसको बोलते हैं? लैंड प्रिपेयर्ड फॉर लिविंग बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट बाय मुंडास। देखो मुंडा क्योंकि सबसे पहले आए, झारखंड में फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को क्लियर किए, क्लियर करके उसको रहने लायक बनाया, और फिर वहाँ रहने लगे मुंडास, ठीक है। तो जो एक लैंड था जो फॉरेस्ट से भरा हुआ था, ठीक है, उस लैंड को, फॉरेस्ट को काट कर उस लैंड को क्लियर किया, वहाँ रहने लगे, तो वैसे लैंड को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है। मीन्स जिसको साफ करके क्लियर करके फॉरेस्ट को, और हम लोग लैंड रहने लायक बनाए, या जहाँ एग्रीकल्चर कर सकें, जहाँ सेटलमेंट हो सके, उस भूमि को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है। देन खूट कट्टीदार। खूट कट्टीदार किसको बोलते हैं? जो लोग लैंड को बनाया, मीन्स जहाँ लैंड जो प्रिपेयर हुआ, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर करके जो लैंड रहने लायक बना है, उसको तो खूट कट्टी भूमि कहेंगे। लेकिन कौन ये लैंड को साफ किया?
जो लोग लैंड को साफ किया, फॉरेस्ट को काटा, उसको खूट कट्टीदार बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। गीती ओड़ा क्या बोलते हैं? गीती ओड़ा यूथ होम होता है मुंडा ट्राइब का। देखो यूथ होम क्या है? युवा गृह कहते हैं जिसको। यहाँ पे यूथ जो लोग होते हैं उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, ये सारे ट्राइब में अलग अलग नाम होता है। यूथ होम सब ट्राइब का हमें पढ़ना है आगे, तो सारे ट्राइब का अलग अलग नाम होता है, लेकिन यहाँ पे मुंडा ट्राइब का जो यूथ होम है, युवा गृह है, उसको गीती ओड़ा कहते हैं। ये याद रखना। ठीक है, अब देखो हम लोग बोल रहे थे गोत्र पढ़े हम लोग कि 340 क्लैंस है, 340 गोत्र है मुंडास का। तो हम लोग गोत्र बोलते हैं, लेकिन मुंडा लोग गोत्र को क्या बोलते हैं? तो मुंडा लोग गोत्र को कीली बोलते हैं। मुंडा लोग गोत्र को कीली बोलते हैं। ठीक है, नौ भूत खेता। भूत खेता क्या होता है? देखो मान लो ये होता है ना कि आप भूत प्रेत आ गया, ठीक है, तो आपको डर लग रहा होता है, तो फिर हम लोग पुजारी को बुलाकर पूजा वूजा कराते हैं, ताकि जो कोई भी रिचुअल्स कराते हैं जिससे कि एक पूजा हो जाए, जिससे कि हाँ आपको लगता है कि अब भूत प्रेत चला गया। भूत प्रेत से बचाने के लिए आप पूजा करते हो। तो देखो भूत खेता क्या होता है? जब आप जो पाहन है मुंडा ट्राइब में क्या होता है कि जो पाहन होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो रिलीजियस हेड होते हैं मुंडा ट्राइब के, वो जब घोस्ट से बचाने के लिए कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी रिचुअल्स करते हैं घोस्ट वोस्ट से बचाने के लिए जो पाहन, तो फिर जो करवाता है रिचुअल, वो लोग एक लैंड को पाहन को दे देता है एज अ क्या, जैसे नहीं होता है कि श्रद्धा भाव से कुछ दे दिया जाए, तो वो लोग लैंड पाहन को देते हैं। पूजा पाठ जो करवाते हैं घोस्ट को भगाने के लिए, उसके लिए वैसे लैंड को भूत खेता लैंड कहते हैं। ये तो आप रिलेट कर लोगे ना कि भूत को भगाने के लिए पाहन पूजा किया, और फिर वो पूजा किया तो जो लोग भूत भगवाने के लिए पूजा करवाया वो लोग लैंड दे दिया पाहन को, और उस लैंड को भूत खेता लैंड बोलते हैं, भूत खेता बोलते हैं। ठीक है ना। दाली कटारी। दाली कटारी क्या होता है? दाली कटारी होता है कि पाहन मान लो तुम्हारे घर पूजा कराने आया, तुम्हारे घर मीन्स कि मुंडा ट्राइब में ऐसा होता है कि पाहन जो है वो पूजा करवाता है और पूजा करता है, और पूजा करता है तो जो जिसके घर में पूजा करता है वो लोग उसके बदले में एक लैंड पाहन को दे देता है। ठीक है, वो लैंड देता है उस रिलीजियस हेड को। मुंडा ट्राइब के रिलीजियस हेड जिसको पाहन कहते हैं, वो जब पूजा कराता है तो उसके बदले में जो लोग हैं वो उसको ज़मीन देते हैं, जो कि टैक्स से फ्री होता है। ठीक है, जो कि टैक्स से फ्री होता है, वैसे लैंड को डाली कटारी बोलते हैं, वैसे लैंड को डाली कटारी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लो आप। कुछ फैक्ट्स मीन्स कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए या कहीं कहीं से देखे, तो मैंने सोचा पढ़ा दूँ आपको, बता दूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है तो आप पढ़ लो। जैसे देखो, मुंडा डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड एज कोल। मुंडा लोग जो है वो अपने आप को कोल से संबोधित करना नहीं पसंद करते थे। मीन्स मुंडा लोग को कोई कोल बोल दे तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। ये पहला फैक्ट। दूसरा, मुंडा वुमेन कुड डू मिलिट्री सर्विस। मुंडा की जो वुमेन होती है वो लोग को मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया जा सकता है, वो लोग मिलिट्री सर्विस कर सकती हैं। ठीक है, मीन्स कि वो लोग मिलिट्री में सर्विस कर सकती हैं। थर्ड इज घटवार। नहीं समझ में आ रहा होगा आपको राइटिंग, तो देखो घटवार। घटवार मुंडा ट्राइब में घटवार किसको कहते हैं? मुंडा ट्राइब में घटवार उनको कहते हैं जो कि फाइन कलेक्ट करता है, जो कि फाइन को कलेक्ट करता है उसको घटवार कहते हैं। ठीक है, घटवार जो कि फाइन कलेक्ट करता है। एंड देन पाट मुंडा। पाट मुंडा। पाट मुंडा किसको कहते हैं? पाट मुंडा जो है वो जो मुंडा के सोशल हेड हो जाते हैं उनको पाट मुंडा कहते हैं। जो मुंडा ट्राइब के जो सोशल हेड होते हैं उसको पाट मुंडा कहते हैं। ठीक है, तो देखो यही था कुछ हमारा मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। यही चीज़ें थी जो कि आपको याद करनी है। कुछ टर्म्स हैं, मैं मानती हूँ कि थोड़े टफ है, उन्हें आपको याद करना होगा क्योंकि यहीं से आते हैं, बहुत छोटा सा है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन आगे कराऊंगी भी, तो आप देखना कि कैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे। बिल्कुल ईजिली बनेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं अगर आप कुछ चीज़ याद कर लो तो। ठीक है, तो देखो अब मैं PYQs पे आती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। 2024 में जो JPSC हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा है देखो, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज महतो रिलेटेड इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हम अभी क्या बताए थे आपको, देखो यहाँ पे यहाँ देखो महतो को बताए थे ना कि ये एक्ट एज अ मैसेंजर, मैसेंजर का काम करता है, बताए थे कि नहीं? तो मैसेंजर किसको बोलते हैं? टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द विलेजर्स।
है ना। तो महतो जो है वो ये उसका रोल है कि कम्युनिकेट करेगा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विलेजर्स को, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन मैं चेक कर लूँगी क्योंकि आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो एक बार इसे मैं चेक कर लूँगी, लेकिन होना यही चाहिए, बट फिर भी मैं चेक कर लूँगी, आप लोग भी चेक कर लेना। आई हैव डाउट, सो मैंने बता दिया। मैं बाद में आपको ज़रूर इस पे कमेंट में मैं बता दूँगी इसका आंसर सही। वैसे होना यही चाहिए, बट मुझे टू टेक केयर ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स में थोड़ा डाउट आ रहा है, तो मैं इसका आंसर देखकर आपको बताऊँगी, ठीक है। चलो, सेकेंड क्वेश्चन, द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज इज कॉल्ड। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। हम पढ़े हैं ना कि मुंडा विलेज का रिलीजियस हेड कौन होता है, बताओ। अभी पढ़े हैं ना, पाहन होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज पाहन है। ये 2021 में जो जेपीएससी हुआ था उसमें पूछा था। देखो 21 में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। जेपीएससी का कुछ अता पता नहीं है, कहते हैं कि एक क्वेश्चन पूछेंगे, बट सेम सिर्फ मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए, तो अच्छी बात है आप लोग के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये ज़रूर बना होगा। तो नेक्स्ट इज हेड ऑफ पढ़ा पंचायत इज नोन एज। हम पढ़े हैं ना, हेड ऑफ पढ़ा पंचायत को क्या बोलते हैं, पढ़ा राजा। कितना इजी है, आप खुद बताओ, है ना। हेड ऑफ पढ़ा पंचायत इज नोन एज पढ़ा राजा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2021 PYQs है। देन मीटिंग ऑफ पढ़ा पंचायत इज इन मुंडा विलेज इज हेल्ड एट अ प्लेस नोन एज। अभी हम पढ़े कि मीटिंग एक खाली जमीन में होता है, वो खाली जमीन को क्या बोलते हैं, अखड़ा बोलते हैं। अखड़ा मीन्स अखाड़ा जो भी है वो बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि जो खाली जमीन है उसको अखाड़ा बोलते हैं, और यहाँ पे पंचायत का मीटिंग होता है। तो ये भी 2021 के PYQ में आया है। तो इसी तरह हम जितना बताए उससे जो 2021 और 2024 में क्वेश्चन आया है वो मैंने बता दिया। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो मैं आपको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ बहुत अच्छे से। और इसको रिवाइज़ करना, जितना रिवाइज़ आप कर लोगे उतना ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेगा। इसको बार बार पढ़ोगे ना, बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, वर्ड देखकर घबराना नहीं है, आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आप बस इसे पढ़ते जाना, ठीक है। और इन टर्म्स को एक बार देखना अच्छे से, वो याद हो जाएगा। तो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो होगा नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाय बाय।